चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार चुनाव हार के बाद खड़गे के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई। राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया और 2 हफ्तों में सबूत देने की बात कही। भोपाल में करणी सेना का प्रदर्शन पुलिस ने रोक दिया। प्रदेश अध्यक्ष राणा ने चेतावनी दी, मांगे नहीं मानी गई तो भोपाल को नेपाल बना देंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस का एक और विभाजन संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में जंगल राज खत्म करेगी और विकास का मॉडल देगी। टीएमसी नेताओं ने कहा आगामी चुनाव में वे 250 सीटें जीतेंगे और बंगाल में अपना दबदबा बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने बिहार में हार का ठीकरा सीआईआर पर फोड़ा। कहा सीआईआर ने पूरा खेल किया। साथ ही कहा कि यूपी में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा बिहार चुनाव निष्पक्ष नहीं था। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई जारी रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक बन गए हैं। उनके बयान भाजपा को ही फायदा पहुंचाते हैं। बिहार जीत का जश्न दिल्ली में भी दिखा। पीएम मोदी ने गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। राघवपुर से तेजस्वी यादव विजयी रहे। खेसारी लाल यादव को सफलता नहीं मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा दिल्ली घटना के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। भारत में कानून तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं। संजय सिंह ने रोजगार दो यात्रा शुरू की। यात्रा बीकापुर, अयोध्या, सुल्तानपुर से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संजय सिंह ने यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित है। धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया भाजपा बंगाल में सत्ता में आएगी। ममता बनर्जी ने कहा टीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। उत्तरी भारत में ठंड की लहर जारी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर गया। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग छाया हुआ है। इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा। कई जगह AQI 350 के पार। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत, कई लोग लापता। राहत कार्य जारी है। अमेरिका ने ताइवान को $30 मिलियन की डिफेंस डील मंजूर की। ट्रंप कार्यकाल की यह पहली मंजूरी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $2.78 अरब घटकर $687 अरब 73 करोड़ रह गया है। विश्व चैंपियन बनने के बाद रेणुका और शेफाली वैष्णो देवी पहुंची। उन्होंने मां से आशीर्वाद लिया। चांदी 363 रुपए सस्ती हुई। सोना 1760 रुपए गिरकर 1,25,000 पे आ गया। साल भर में सोना 48,000 और चांदी 73,000 महंगी हुई है। अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। वर्चुअल पेशी की अपील खारिज की गई और दोबारा सम्मन जारी हुआ। बंगाल में बुजुर्ग का शव मिला। टीएमसी का आरोप सीआईआर का डर लोगों की जान ले रहा है। इस साल 11 मौतें दर्ज। संजय सिंह ने कहा बिहार चुनाव हाईजैक हो चुका है। जनता का भरोसा तोड़ा गया। तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए। करिश्मा राय ने जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव की रणनीति सफल नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने कहा भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग खेल कर रहा है। जहां महागठबंधन आगे था वहां वेबसाइट अपडेट नहीं की गई। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने का निर्णय लिया है। गुजरात में पीएम मोदी ने कहा आदिवासी समाज की अनदेखी की। केंद्र सरकार लगातार उनके हित में काम कर रही है। कोडरमा में स्कूल बस पलटने से 31 छात्राएं घायल हुईं। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। जनस्वराज ने आरोप लगाया एनडीए सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च कर वोट खरीदने की कोशिश की। जयपुर में भारी भीड़ जुटी। श्री श्री रविशंकर ने नशा मुक्त और सकारात्मक समाज का संदेश दिया। बाड़मेर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी की। झारखंड का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। मोराबादी में भव्य समारोह आयोजित हुआ। झारखंड के 9 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। 16 नवंबर के बाद राहत की संभावना। पीएम मोदी गमछा लहराते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। कहा बिहार ने इस बार सचमुच गर्दा उड़ा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्की ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। 5 मार्च के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 21 नवंबर को होगी। उन पर भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने का आरोप है। तो ये थी देश और दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबरें। देखते रहिए ND न्यूज़ टुडे।